क्लाइड अभी आ रहा हूं, एक सेकंड जरा, पहले सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया, महाराष्ट्र में अब आखिरकार चुनाव की घोषणा होने वाली है। आप ही लोग कह रहे थे बीजेपी डिले कर रही है, चुनाव को डिले कर रही है, अब तो घड़ी आ गई, आपकी तैयारी कैसी है? सुप्रिया बोलिए। आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। थैंक यू सुप्रिया। यहां पर महाराष्ट्र की बात की जा रही है और महाराष्ट्र की जब बात की जाएगी तो सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। चर्चा होगी कि कैसे इनके भ्रष्टाचार के तंत्र के चलते 3 तिगाड़ी ने शिवाजी की मूर्ति को ही ध्वस्त कर दिया। चर्चा तो होगी ना कि कैसे महाराष्ट्र के गौरव, हमारे सबके हृदय सम्राट शिवाजी की मूर्ति को ध्वस्त इनके भ्रष्टाचार ने किया। चर्चा होगी बदलापुर पर, जिसका नाम नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी। चर्चा होगी कि कैसे लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ हुआ महाराष्ट्र में और फिर हमारी सीटें कैसे बढ़ी, ये सारी चर्चा होगी। चर्चा तो ये भी होगी कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। सबने देखा कि इनके 63 लोगों ने यहां पर रिजाइन किया। सबने देखा कि इनके ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तक ने रिजाइन किया हरियाणा में। तो किस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं? वही गुजरात मॉडल तो हरियाणा में भी चला था, सबने देखा उसका क्या हुआ। सवाल आज महाराष्ट्र में पूछा जाएगा कि चाहे टाटा एयरबस हो, चाहे वेदांता फॉक्सकॉन हो, चाहे बल्क ड्रग पार्क हो, कौन चुरा चुरा के महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात ले गया? सवाल यह पूछेगी महाराष्ट्र की जनता। महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ने आपको पटकनी दी लोकसभा में और उससे तगड़ी और बड़ी पटकनी वो आपको राज्य अभी देगी विधानसभा में। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं मानक जी, कि इतना द्वंद है कि फडणवीस जी ने कल कहा कि हमारी हार लोकसभा में इसलिए हुई क्योंकि अजीत पवार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। शिंदे सेना वाले लोग कहते हैं कि अजीत पवार के लोगों को देखकर दम घुटने लगता है। मेरा वर्ड नहीं है, तानाजी सावंत का है। अजीत पवार कह रहे हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई परिवार में लड़कर। तो सिर्फ फुटअव्वल और खींचातान तो इनकी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक में। वहां इनके अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया ना, सुनील जाखड़ जी ने। उस पर कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं चला रहे आप लोग। अरे चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। क्यों भगदड़ मची है, क्यों खींचातान है, क्यों सिर्फ फुटअव्वल है, क्यों बागी हो गए जाखड़ जी? कुछ हेडलाइंस मैंने आपको दे दी। अच्छा ये हेडलाइंस आप लोग चलाते हैं। अच्छा ठीक है, आपने हरियाणा के लिए असेसमेंट दे दिया। आपने कहा 15-20 से ज्यादा इनकी नहीं आएंगी। आपने हरियाणा के बारे में कहा ना। अच्छा, मेरा ऑडियो फिक्स, मैं ठीक करवा रहा हूं। आपने कहा हरियाणा में 15-20 आएंगी इनकी, तो महाराष्ट्र के बारे में भी कोई भविष्यवाणी कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, उसमें कांग्रेस की कितनी आ रही हैं, और फिर सीएम कौन बनेगा ये भी बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूं, चुनाव आने दीजिए। प्रचंड बहुमत से एमवीए की सरकार बनने जा रही है, ये मैं आपको बता सकती हूं महाराष्ट्र में। हाँ। अरे इतने ही कॉन्फिडेंट है तो करा लेते साथ में वन नेशन वन इलेक्शन का झुंझुना। और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं करा पा रहे, इतने डरे हुए हैं ये लोग। अमित शाह जी जाके कह रहे टिकट कट जाएगा। अरे टिकट काट दीजिए या उन्हीं लोगों को लड़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, डिब्बा तो गोल होकर रहेगा। महाराष्ट्र की बड़ी जागरूक जनता, उसको 2 चीजें नहीं पसंद है। उसको जो दल बदलने वाले आपके लोग हैं ना, बिल्कुल नहीं पसंद है। उसको ये पसंद नहीं कि किसी को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज शाम को कहिए, सुबह उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, ये नहीं पसंद। अच्छा, सीएम कौन बनेगा आपकी तरफ से? हिसाब करेगी। मैं कौन होती हूँ हिसाब करने वाले? तमाम लोग हैं सीएम बनने वाले। हम वो आराम से आपस में बैठकर प्यार मोहब्बत से तय कर लेंगे। हम मोहब्बत के लीडर वाले लोग हैं। हम लोग इनकी तरह थोड़े किसी का दम घुट रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है इनकी वजह से हार गए, वो नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है। मनीष